सूरज निकल आया था। सुबह की ताजगी और ठंडी हवा ने पूरे गांव को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करने की तैयारी में जुटे किसानों की हलचल से माहौल जीवंत हो उठा था। राजेश खेतों की तरफ चल दिया। उसके कदमों में एक दृढ़ निश्चय था, जैसे हर दिन की तरह आज भी वह अपने खेतों में नई उम्मीदें बोने जा रहा हो। उसके कंधे पर हल था। हल की वजन से उसकी मांसपेशियों में खिंचाव था, लेकिन उसके चेहरे पर तपिश और बारिश की बूंदें दोनों ही उसके साथी थे। शाम को थका हारा घर वापस आता। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए एक संतोष था। राजेश का परिवार छोटा था, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझदारी उन्हें एक मजबूत बंधन में बांधती थी। उसकी बीवी मीरा और 2 बच्चे थे। मीरा एक समझदार और मेहनती गृहिणी थी, जो घर के कामों में राजेश का पूरा साथ देती थी। बेटा छोटू और बेटी गुड़िया, दोनों बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे थे और उनके जीवन में खुशियों की वजह थे। परिवार की खुशी के लिए राजेश बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके परिवार को एक बेहतर जीवन दिया था। राजेश का जीवन एक प्रेरणा था, जो यह सिखाता था कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस साल बारिश नहीं हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था। हर कोई आसमान की ओर देखता, उम्मीद करता कि शायद आज बादल छा जाएं, लेकिन हर दिन वही निराशा हाथ लगती। बादल एक भी नहीं थे। धूप बहुत तेज थी। सूरज की किरणें इतनी तीव्र थीं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग छांव की तलाश में इधर उधर भटकते रहते। गर्मी से धरती जल रही थी। जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पांव चलना असंभव हो गया था। हर तरफ से गर्म हवाएं चल रही थीं, जो लोगों को और भी परेशान कर रही थीं। खेतों में दरारें पड़ गई थीं, फसलें सूख रही थीं। किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन बिना पानी के उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। हर तरफ सूखे की मार थी। धान के पौधे पीले पड़ गए थे। राजेश परेशान था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह सोचता कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने परिवार का पेट भरेगा। उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। राजेश ने अपने जीवन की सारी पूंजी इस फसल में लगा दी थी। अब जब फसल बर्बाद हो रही थी, तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। बिना फसल के वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी चिंतित थे। वे सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि बारिश हो जाए, लेकिन आसमान की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। राजेश के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा? क्या वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाएगा? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। वह बस आसमान की ओर देखता और उम्मीद करता कि शायद कल बारिश हो जाए। दिन निकलते गए, बारिश नहीं हुई। फसलें पूरी तरह से सूख गईं। राजेश के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। वो खेतों में घूमता रहता, सूखे पौधों को देखता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजेश की बीवी मीरा भी परेशान थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वो मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे अपनी बेटी गुड़िया की शादी की भी चिंता थी। राजेश ने फसल के लिए साहूकार से उधार लिया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार की फसल अच्छी होगी और वह आसानी से कर्ज चुका देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब फसल बर्बाद हो गई थी। लगातार बारिश और तूफान ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। राजेश के सामने अब एक बड़ा सवाल था। कर्ज कैसे चुकाएगा? उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। राजेश, तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। साहूकार ने साफ कह दिया था कि अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो वह सख्त कदम उठाएगा। राजेश के पास अब बहुत कम समय बचा था। बहुत देर हो गई है। समय तेजी से बीत रहा था और राजेश के पास कोई उपाय नहीं था। हर बीतते दिन के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। साहूकार भी पैसे मांगने आने लगा था। वह रोज राजेश के घर आता और उसे धमकाता।
राजेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राजेश और मीरा बहुत परेशान थे। उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मीरा ने कई बार सुझाव दिया कि वे अपने गहने बेच दें, लेकिन राजेश को यह मंजूर नहीं था। वह अपनी मेहनत की कमाई से ही कर्ज चुकाना चाहता था। राजेश ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी और एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। राजेश ने कड़ी मेहनत की और अपने खेल में सुधार किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक स्थानीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला। उसने शानदार प्रदर्शन किया और उसकी टीम ने जीत हासिल की। इस जीत से राजेश को न केवल आत्मविश्वास मिला, बल्कि कुछ पैसे भी मिले। उसने तुरंत साहूकार का कर्ज चुका दिया और अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकाला। राजेश और मीरा ने राहत की सांस ली। इस अनुभव ने राजेश को सिखाया कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब वह और भी मजबूती से अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। एक दिन गांव की चौपाल पर सभा हुई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। हमें राजेश की परेशानी के बारे में सोचना चाहिए। राजेश की परेशानी पर बात हुई। सबने एक साथ कहा, हमें राजेश की मदद करनी चाहिए। हम सब मिलकर राजेश की मदद करेंगे। सबने हाँ में हाँ मिलाई। किसी ने अनाज देने का वादा किया, किसी ने पैसे देने का वादा किया। राजेश के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। मुझे अपने गांव वालों पर नाज है। उसको एहसास हुआ कि मुसीबत में साथ देने वाले ही सच्चे दोस्त होते हैं। गांव वालों की मदद से राजेश ने फिर से खेती शुरू की। इस बार मैंने कुआं खुदवाया। नहर से पानी लाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। राजेश की कहानी हमें एकता का मतलब सिखाती है। जब हम सब एक साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत का धर्म है।